जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 16वां दिन है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 171 पर। गुरुदेव कहते हैं, पता नहीं क्यों उस दिन एक चक्र जैसी आकृति मन में उभर रही थी। एक बहुत बड़े उस समर्पण ध्यान के चक्र में मेरी स्थिति बीच के धुरे जैसी लग रही थी, जिसमें सभी गुरु रूपी डंडे भुजाएं मुझे उस चक्र से जोड़े हुए थे। चक्र के सभी डंडे अलग अलग होते हुए भी चक्र के केंद्र स्थान से जुड़े हुए थे। कोई बड़ा या कोई छोटे आकार का नहीं था, सभी समान थे, एक ही आकार के थे, एक ही ऊंचाई के थे और सभी चक्र से जुड़े हुए थे। और चक्र समर्पण ध्यान रूपी पहिए आगे और आगे की ओर चल रहा था। पिछले 40 सालों से चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, पता नहीं कितने सालों तक। और इस चक्र की मंजिल कहाँ है, कहाँ जाकर उसे रुकना है। मुझे लगा उसकी मंजिल तो वह घर होगा जिस घर में समूचा विश्व ही समा जाए। एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जो केवल अपने प्राकृतिक स्वरूप को धारण किए हुए हो, जन्म के बाद चिपकाए गए देश, धर्म, जाति, भाषा, रंग के आवरणों से मुक्त हो। ऐसे एक समाज का लक्ष्य लेकर यह समर्पण ध्यान का चक्र आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। मैं ऐसा सोचते सोचते ही कब नदी के किनारे पर आ पहुंचा, इसका मुझे पता ही नहीं चला। मैं जंगल में अकेला सदैव रहता था, लगता नहीं था कि मैं अकेला था। मैं सदैव वहाँ के प्राकृतिक वातावरण से जुड़ा हुआ रहता था और वे पेड़, पत्थर, पहाड़, नदी मुझे अपने साथी ही लगते थे। और मेरे साथ मेरे मन में मेरे गुरुदेव सदैव होते थे, इसलिए अकेले होने का एहसास कभी हुआ ही नहीं। मैं नदी के किनारे तक पहुंच ही चुका था और मैं मेरे हाथ में एक डंडा भी लिए हुए था, तो मुझे अचानक एक हाथी की आवाज़ सुनाई पड़ी। शायद मेरे वहां जाने पर हाथी दल की एक बूढ़ी हथिनी ने मुझे सतर्क किया हो, खबरदार, इधर आगे मत बढ़ो, यहाँ पर हम सब स्त्रियां नहा रही हैं। मैं वहीं पर रुक गया। वैसे भी मुझे आगे जाना नहीं था और मैंने देखा वही हाथियों का झुंड सामूहिक स्नान कर रहा था। जैसे गंगा घाट पर मौनी अमावस्या के दिन सभी लोग सामूहिक रूप से स्नान करते हैं, वैसे ये हाथी भी सभी मिलकर उस दिन नदी में स्नान कर रहे थे। उस दिन देखा तो रूपाली भी अपनी माँ के साथ नहाने आई थी। तब मैंने उसे काफी दिनों के बाद देखा था, इसलिए तब वह थोड़ी बड़ी भी लग रही थी और उसका काला रंग थोड़ा हल्का हो गया था, थोड़ी मोटी भी हो गई थी। और वह तब भी अपनी माँ का दूध पीने के लिए उसके स्तन से मुंह लगाने का प्रयास कर रही थी और माँ दूध पिलाने की स्थिति में नहीं थी। माँ की इच्छा अन्य सभी हाथियों के साथ नहाने की थी और रूपाली तो दूध पीने की जिद कर रही थी। ऐसा दोनों का चल रहा था। तब रूपाली उस हाथी दल की सबसे छोटी सदस्य नहीं रही थी, क्योंकि हाथी के दल में और एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ था। वह एक नर हाथी था। उसे ठीक से खड़े भी रहते नहीं आ रहा था। उसे भी उसकी माँ नदी में लेकर आई थी। उसके लिए नदी में नहाने का पहला ही अनुभव था, इसीलिए वह घबरा रहा था। उसकी माँ और पास की दो जवान हथिनियां उसे सूंड से पकड़ रही थी। खड़े रहने पर आगे चलने के लिए धक्का भी दे रही थी और बच्चा थोड़ा चलता था और गिरता था। वह बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा था। उसका शरीर काला और चमकीला था। पानी से वे एक दूसरे को नहला रहे थे।
हाथी एक बुद्धिमान जानवर है। वह जानता है कि नहाने से प्रसन्नता लगती है। हाथी की सूंघने की शक्ति बहुत होती है। वह मीलों दूर से ही जमीन में आने वाले बदलाव को जान लेता है। भूकंप आने के पूर्व इन्हें उनकी सूचना मिल जाती है। मैं धीरे धीरे नदी में स्नान करने के लिए उतरा। स्नान करते समय विचार आया, जल सर्वश्रेष्ठ माध्यम हो सकता है अपने भाव को अभिव्यक्त करने का। इसलिए पानी से सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। समर्पण करने के लिए पानी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। मैंने अपने ही हाथ में लिए हुए पानी पर प्रयोग किया। दाहिने हाथ में पानी लिया और 3 बार गुरु मंत्र बोलकर बाएं हाथ पर डालकर देखा तो महसूस किया कि 3 बार गुरु मंत्र कहने से ही पानी चैतन्य युक्त हो गया था। पानी में अति सूक्ष्म छोटे छोटे कण होते हैं। वे चांदी जैसे चमकते रहते हैं और वे लाखों की संख्या में होते हैं। और जब पानी को हाथ में लेकर कोई मंत्र बोला जाता है तो उस मंत्र का प्रभाव उस पानी के कणों के ऊपर भी पड़ता है और उनके स्वरूप में भी बदलाव आता है और वह बदलने पर वे चैतन्य युक्त अनुभव होते हैं और उसे शरीर पर महसूस भी किया जा सकता है। इस जगत में अधिक तो पानी ही है। हमारे शरीर में भी 70% पानी ही है। तो पानी पर प्रभाव तो होगा ही और एक शरीर से दूसरे शरीर तक संवेदनाएं पहुंचाने का पानी एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इसलिए हमारे देश में स्नान करते समय पवित्र नदियों का नाम लेने की प्रथा है। नहाते समय हम जो नाम लेंगे उस नाम का प्रभाव तो हमारे शरीर पर पड़ेगा ही। इसीलिए नहाते हैं सामान्य पानी से और नाम लेते हैं पवित्र महान नदियों का। ऐसा करने से पवित्र नदियों का चैतन्य उस सामान्य पानी को भी मिलता है और अच्छे चैतन्य के कारण बुरी ऊर्जा का जो प्रभाव शरीर पर पड़ा होता है वह भी दूर होता है और शरीर अच्छी ऊर्जा से युक्त हो जाता है। और स्नान करते समय गुरु मंत्र कहा तो विश्व की समूची शक्ति ही हमें अनुभव होती है, क्योंकि गुरु वह माध्यम है जिस माध्यम को विश्व चेतना से जुड़ने के लिए हमने नहीं अपनाया है, बल्कि स्वयं विश्व चेतना ने हमसे मिलने के लिए अपनाया है। गुरु विश्व चेतना द्वारा हमारे लिए अपनाया गया माध्यम है। यह महत्वपूर्ण है। इसलिए उस दिन से स्नान करते समय गुरु मंत्र का उच्चारण करने का मैंने निश्चय किया, क्योंकि उसका अनुभव मुझे अच्छा आया था और वह भी तरीका मैं समाज को बता सकता था ऐसा लगा, क्योंकि ऐसा करना सभी के लिए संभव होगा। क्योंकि अगर किसी एक नदी का नाम लेंगे तो एक नदी का चैतन्य मिलेगा, लेकिन अगर गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे तो समूची विश्व चेतना का लाभ मिलेगा। इससे एक ओर जिस बुरी ऊर्जा से शरीर प्रभावित होता है उस बुरी ऊर्जा से मुक्ति मिलेगी और दूसरी ओर समूचा शरीर ही चैतन्यमय हो जाएगा। सचमुच ही चैतन्य स्नान का आनंद प्रत्येक मनुष्य ले सकता है और स्नान करते समय मनुष्य कपड़े नहीं पहने रहता है और इसीलिए अधिक संवेदनशील होता है। भीतर की संवेदनाएं अति सूक्ष्म होती हैं और उन सूक्ष्म संवेदनाओं को महसूस करने के लिए शरीर का भी संवेदनशील होना आवश्यक है। अति वैचारिक प्रदूषण से मनुष्य की संवेदनशीलता कम हो गई है। छोटी छोटी संवेदनाएं तो उसे होती ही नहीं है। वैचारिक प्रदूषण का प्रभाव भीतर और बाहर दोनों ही ओर बुरा प्रभाव डालता है। भीतर जहां वह चित्त को दूषित करता है, वहीं बाहर वह शरीर की त्वचा को संवेदना विहीन करता है। इस प्रकार वैचारिक प्रदूषण दोनों तरफ बुरा प्रभाव डालता है। यह चैतन्य स्नान का प्रयोग जब मैंने स्वयं अपने ऊपर करके देखा तो बड़ा ही परिणाम कारक मुझे लगा और मन प्रसन्न हो गया। इस जगत में जल की सामूहिक शक्ति काफी बड़ी है, हमारे शरीर के भीतर भी और हमारे आसपास की प्रकृति में भी। इसीलिए जल तत्व बड़ा महत्वपूर्ण जान पड़ता है। मैंने सूर्य भगवान को पानी से अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, आपकी कृपा में
मेरे शरीर के सभी दोष दूर हो, मेरा चित्त निर्मल और पवित्र हो और आपके सानिध्य में आत्मा की शक्तियों का भी सूर्योदय हो। ऐसी बड़ी भावपूर्ण प्रार्थना की और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह स्नान सूर्योदय के पूर्व किया था, इसलिए वैसे भी समूचे वातावरण में सारी शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी थी और उन ऊर्ध्वगामी शक्तियों के प्रभाव का भी लाभ हुआ। पानी को अभिमंत्रित करने की परंपरा बहुत पुरानी है, ऋषि परंपरा है। ऋषिजन प्रायः किसी को आशीर्वादित करने के लिए या किसी को श्राप देने के लिए भी पानी को अभिमंत्रित कर संकल्प करते थे। कोई संकल्प भी किया जाता है तो वह भी पानी को हाथ में रखकर ही किया जाता है। पानी मनुष्य के जीवन से प्रत्येक क्षण जुड़ा हुआ है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी वनस्पति सभी का जीवन पानी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं जल ही जीवन है। जल का अपना कोई रंग नहीं होता, वह कोई भी रंग ग्रहण कर सकता है और छोड़ सकता है। जल का एक ही दोष है, वह आसपास के वातावरण से प्रदूषित हो सकता है और उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। वह इतना निखालस है, इतना खाली है कि जिससे वह अच्छा भी ग्रहण कर सकता है और बुरा भी ग्रहण कर सकता है। यानी पानी का उपयोग आप कैसा करते हो, उसी पर सब निर्भर है। पानी के अति संवेदनशील होने के कारण उसकी ग्रहण करने की क्षमता अधिक है। पानी की दूसरी एक विशेषता है कि हमें उसकी सामूहिकता में बड़ा अच्छा लगता है। मन एकदम निर्विचार हो जाता है क्योंकि हमारे भीतर के पानी को बाहर के पानी की सामूहिकता मिलती है और शरीर के 70% भाग को अगर सामूहिकता मिल जाए तो वैचारिक प्रदूषण का जो बुरा प्रभाव मन पर पड़ा होता है वह तो दूर हो ही जाएगा। तालाब का प्रभाव अगर होता है, नदी का प्रभाव अलग होता है, एक झरने का प्रभाव अलग होता है और एक विशाल समुद्र का प्रभाव अलग होता है। अगर हम कभी किसी विशाल तालाब के पास जाते हैं तो हमें उसका चैतन्य आज्ञा चक्र और हृदय चक्र पर अनुभव होता है। यानी हम कभी किसी विशाल तालाब के किनारे पर जाएंगे तो हमारा गुस्सा कम होगा, चित्त का जो असंतुलन हुआ होगा वह ठीक होगा, विचारों की तीव्रता कम होगी, रक्त प्रवाह सामान्य होगा। हमारे शरीर में अगर कोई भय की भावना रही हो तो अच्छा लगेगा, सुरक्षा का भाव जागृत होगा और मन एकदम शांत होगा। मन की चंचलता कम होगी, आज्ञा चक्र और हृदय चक्र के संयुक्त रूप से दूषित होने पर जो बुरे परिणाम शरीर पर होते हैं वे दूर होंगे। शरीर का और मन का तनाव कम होगा, भूतकाल के विचार कम होंगे, मन वर्तमान में आएगा, आसपास के वातावरण का चैतन्य आप ग्रहण कर सकेंगे, आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी। पानी के इस संचित स्वरूप तालाब के सानिध्य में अगर आप आते हैं तो इस स्वरूप के सानिध्य के ये लाभ होते हैं। पानी का सानिध्य हम कितना समय पाते हैं उस पर भी यह निर्भर होता है। आप पानी की सामूहिकता के जब कभी प्रथम दर्शन करते हैं, दर्शन का पहला प्रभाव अच्छा लगता है। यह अच्छा लगना दर्शन मात्र से होता है। पानी की सामूहिकता के सानिध्य की दूसरी पादान है, अगर आप वहाँ पर 20 मिनट खड़े रहें या बैठे तो उसका प्रभाव आपके मन पर भी होना प्रारंभ हो जाएगा। मन के दूषित विचारों के बाहर निकलने के लिए 20 मिनट की अवधि आवश्यक होती है, क्योंकि 20 मिनटों के बाद ही यह प्रक्रिया होनी प्रारंभ होती है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया से यह महसूस होता है, जो अनावश्यक विचार हम करते थे वे कम हो गए हैं और मन को भी प्रसन्न लगने लग गया है। भूतकाल के जो विचार बार बार आ रहे थे वे भी कम हो गए हैं। मन जो अस्थिर होकर भटक रहा था वह भी कम भटक रहा है। एक प्रकार की शांति का अनुभव करोगे और अगर आप जल तत्व के उस स्वरूप के पास बैठोगे तो अनुभव होगा चित्त शुद्धि की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है।
अब चित्त पवित्र और शुद्ध होकर प्रकृति के साथ समरस हो रहा है। प्रकृति के साथ समरसता के कारण यह नया चैतन्य ग्रहण करने लग गया है और इस नए चैतन्य का प्रभाव मेरे शरीर के रोम रोम पर पड़ रहा है। आपके भीतर से ही प्रकृति बहनी प्रारंभ हो जाएगी और उस प्रकृति की ब्रह्म शक्ति का नाद आपको भी सुनाई आना प्रारंभ हो जाएगा। एक प्रकार का प्रकृति का संगीत, मानो कोई भ्रमर गाए जा रहा है, ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि इतना समय बिताने के कारण शरीर की समूची थकान दूर हो चुकी होगी। तब तक शरीर ने जो असहयोग करने की भूमिका बना रखी थी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। शरीर भी आपके चित्त को सहयोग देना प्रारंभ करेगा। शरीर और चित्त, इन दोनों के बीच एक प्रकार से तालमेल हो जाएगा। आपकी आत्मा जागृत होगी और आत्मा प्रसन्न होगी और आपकी आत्मा को अनुकूल वातावरण मिलेगा और प्रथम दर्शन में पानी से एक प्रकार का जो भय उत्पन्न हुआ था, वह भी दूर हो जाएगा, क्योंकि भय शरीर का था। आत्मा को कोई भय नहीं होता है। यानी जल तत्व के संपूर्ण प्रभाव का हमें अनुभव करना है तो कम से कम 1 घंटा जल तत्व के उस स्वरूप के साथ बिताना आवश्यक जान पड़ता है। अगर हम किसी बहती हुई नदी के किनारे पर जाते हैं तो नदी के बहते हुए पानी में जो चैतन्य निर्मित होता है, उसका प्रभाव हमारे नाभि चक्र पर होता है और मनुष्य नदी के किनारे जाने पर दूसरों के लिए भी सोचता है। और यही कारण है कि लोग जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा के किनारे दान पुण्य करते हैं, क्योंकि नदी का प्रभाव सीधा आपके नाभि चक्र पर पड़ता है। आपको अगर चिंता है भविष्य में क्या होगा, ऐसी भविष्य की चिंता है या आपके जीवन में आर्थिक समस्या है, आप नदी के किनारे कुछ दिन जाइए, वहाँ 1 घंटा स्नान करें, 1 घंटा वहाँ की मछलियों को दाना दे। आप देखोगे ऐसा कुछ दिन करने के बाद आपके मन में एक समाधान उत्पन्न होगा और आपकी भविष्य की चिंताएं, समस्याएं दूर होंगी। कोई भी यह प्रयोग करके, अनुभव करके देख सकता है। स्नान करते समय, मछलियों को दाने डालते समय चित्त का सतत सहस्त्रार पर होना और मुख से गुरु मंत्र का जाप सतत होना आवश्यक है। आध्यात्मिक भक्ति के लिए और ध्यान साधना के लिए जल तत्व का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप नदी है। इसीलिए नर्मदा के किनारे या गंगा के किनारे पर बैठकर तपस्वी सालों तपस्या करते हैं। नदी के किनारे पर बैठकर साधना करने से इसलिए लाभ होता है क्योंकि नदी के पानी की एक प्रकार की गति होती है, वह आगे और आगे बढ़ता ही रहता है और एक संत मंद गति के साथ बढ़ता है। ध्यान करने वाले तपस्वी उस मंद गति के साथ अपने चित्त को जोड़ लेते हैं और यह कार्य वे नदी की आवाज़ के साथ करते हैं और नदी की गति के साथ चित्त जोड़ लेने पर चित्त को एक ही दिशा में चलने की चालना मिलती है और जब चित्त सतत एक ही दिशा में चलता है तो निर्विचारता की स्थिति उसे ऐसे ही प्राप्त हो जाती है और चित्त का स्नान होने से चित्त का मैल दूर हो जाता है और चित्त रूपी चित्त शुद्धि हो जाती है। चंचल चित्त को एक प्रकार की स्थिरता मिलती है। इसीलिए ध्यान साधना के लिए नदी का किनारा सबसे अच्छा स्थान माना जाता है और नदी के प्रवाह के कारण जहाँ हम साधना के लिए बैठे होते हैं, वहाँ का पानी प्रतिक्षण बदलता रहता है। जो अभी है वह अगले क्षण नहीं होता और इसी कारण पानी की एक बड़ी सामूहिकता हमें प्राप्त होती है। पानी के करोड़ों कणों के साथ रहने का अवसर हमें प्राप्त होता ही रहता है। नदी के सानिध्य में सबसे बड़ा लाभ प्रवाह का होता है। पानी के प्रति एक बूंद सागर से मिलने के लिए आतुर होती है और वह प्रत्येक क्षण उस ओर ही चलती रहती है और
निरंतरता उस पानी को एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा देती है। यह ऊर्जा जहाँ एक ओर शरीर का शुद्धिकरण करती है, वहीं दूसरी ओर आत्मा को शांति प्रदान करती है। हमारे नाभि चक्र में दो प्रकार के दोष होते हैं, एक तो ईर्ष्या और दूसरा लोभ। इन दो दोषों से ही नाभि चक्र की समस्याओं का निर्माण होता है। ये दोनों दोष भी नदी के किनारे पर दूर हो सकते हैं। नदी का पानी बहता हुआ होने के कारण वह अपने साथ अनेक स्थानों का चैतन्य लेकर आता रहता है, और पानी का स्वभाव है अग्नि को शांत करना। हमारे शरीर में जो विचारों की अग्नि जल रही होती है, हमारे भीतर जो अतृप्ति की अग्नि जल रही होती है, उसे भी वह शांत करता है। इस अग्नि के शांत होने से हमें भी शांति महसूस होती है। पानी का स्वभाव है वह सदा बहता ही रहता है और सदा ऊपर से नीचे की ओर ही चलता है। उसका स्वभाव समर्पण का द्योतक है। एक समर्पित भाव लेकर ही नदी का पानी समुद्र से जाकर मिलता है और अपना नदी का अस्तित्व समाप्त कर लेता है, यानी अपने पूर्ण अस्तित्व को ही संपूर्ण समर्पण भाव के साथ समर्पित कर देना। ऐसा स्वभाव नदी का होता है, और इसी समर्पित भाव वाले पानी का सानिध्य जब साधनारत तपस्वी को प्राप्त होता है, तो उसमें भी परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव जागृत होता है, और तपस्वी अपना संपूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति करता है। और जिस प्रकार से एक नदी समुद्र में अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेती है, उसी प्रकार एक तपस्वी की आत्मा भी अपना पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति करके परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कर लेती है। क्योंकि अंत में नदी भी नदी नहीं रहती, समुद्र हो जाती है। ठीक वैसे ही तपस्वी की आत्मा बाद में परमात्मय हो जाती है। नदी का एक पूर्ण समर्पण का भाव लेकर सतत आगे समुद्र की ओर बढ़ती ही रहती है, और यह सतत समर्पण से समुद्र को मिलने का भाव नदी किनारे साधनारत तपस्वियों को सदैव प्रेरणा देता रहता है। नदी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी गतिशीलता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।